हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव टू डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, जिसका अर्थ है असमर्थता तथा समावेशन का ऐतिहासिक तथा समकालीन परिप्रेक्ष्य। इसमें हम बात करेंगे कि जो इंक्लूसिव स्कूल है या फिर इंक्लूजन है इंडियन एजुकेशन में, वो कब से इसकी शुरुआत हुई, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। इतिहास में अगर हम देखें तो हमें क्या पता चलता है कि क्या ये पहले से ही इंक्लूजन जो था, यानी कि समावेशन था, समावेश शिक्षा थी, वो पहले से ही थी पुरानों या फिर हमारे इतिहास में देखें, या ये अभी इसकी शुरुआत हुई है। तो अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो अपने वैदिक पीरियड को देखें तो उस समय भी जो इंक्लूजन है हमें वो देखने को मिलता है। उस समय क्योंकि गुरुकुल आश्रम्स के थ्रू बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो राजा के बच्चे हो या नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, सबको इकट्ठे शिक्षा मिलती थी। और कई ऐसे स्टूडेंट्स भी थे, शिष्य भी थे, जो फिज़िकली स्पेशल थे, फिज़िकली डिप्राइव थे। जैसे एक सेज हुए हैं, ऋषि हुए हैं अष्टावक्र, जिनका जो शरीर है वो 8 जगह से टेढ़ा था। फिर भी अगर हम देखें तो वो अच्छे एजुकेटेड थे, वेदों का ज्ञान उन्हें बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा महाभारत अगर हम देखें, हमारी जो पुरानी हमारे इतिहास को देखें, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो महाभारत में जो राजा धृतराष्ट्र हुए हैं, वो भी आंखों से अंधे थे, विजुअली इम्पेयर्ड थे, लेकिन फिर भी वो गुरुकुल में गए और उन्होंने सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण की। तो इस तरह से कि ट्रेंड जो है ये काफ़ी पुराना है। इंक्लूजन जो है वो आज ही नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से लेकर, सदियों पुराने, जो पुरानी एंशियंट पीरियड है तब से लेकर प्राचीन काल से चला आ रहा है। हालांकि उसके बाद अगर हम बात करें, यानी कि आज के टाइम की बात करें, तो इंडिया में जब पहले मिशनरीज थे तो 1880s में 1880 में जो जो शिक्षा है उसका स्ट्रक्चर शुरू हुआ, स्कूल इस्टेब्लिश हुए। और क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियंस को शिक्षा प्रोवाइड की जाए, और सारे बच्चों की और उन्होंने ध्यान दिया, इंक्लूजन की और तो नहीं लेकिन स्पेशल एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया। और उन्होंने सारे बच्चों को, खासकर जो दिव्यांग हैं उनकी और भी ध्यान दिया। 1887 में जो है वो ब्लाइंड स्कूल खुल गया था। देन 1888 में एक डेफ स्कूल भी खुल गया था। मेंटली डिफिशिएंट यानी कि मानसिक तौर से जो विकलांग हैं उनके लिए 1934 में एक स्कूल जो है इस्टेब्लिश हो गया था। 19th सेंचुरी तक या अर्ली 20th सेंचुरी तक की अगर बात करें, 19वीं या 20वीं शताब्दी की आरंभ की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का विकास होना शुरू हो गया था। और अगर इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1947 में एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट हुई, संविधान का विकास हुआ। उसके बाद हम जानेंगे आगे ईयरली किस तरह से क्या क्या विकास हुआ। 81 स्कूल्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी उस समय। 81 जो स्कूल हैं वो भारत में खुल गए थे 1960s में, और 1975 के बीच में, 1960 और 75 के बीच में 81 स्कूल्स की स्थापना हो गई थी। एंड 1979 तक इनकी संख्या 150 हो गई थी। खासकर अगर हम बात करें NIMH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड की, तो 1986 में काफ़ी सारे और जो स्कूल्स हैं इस तरह के वो खुलने शुरू हो गए। और उनका उद्देश्य एक ही था, इनका विकास करने का एक ही उद्देश्य था, जो मेंटली रिटार्डेड यानी कि मेंटली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी सुविधाएं, शिक्षा उनको भी मिले, एटलीस्ट आधारभूत शिक्षा। इसके अलावा अगर हम और आगे जाएं तो 1968 में, 1968 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मींस जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उन्होंने भारत में काफ़ी जो सिटीज़ हैं भारत की, शहरों में, महानगरों में रिसर्च किया और ये पाया कि जो 3% जो स्टूडेंट्स हैं वो मानसिक रूप से विकलांग हैं।
और इसीलिए चंडीगढ़ में 1965 में अखिल भारतीय मानसिक विकास समिति का गठन किया गया, और ऐसे बालकों की शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एम्फेसिस किया, प्रोत्साहन दिया। साथ ही साथ अगर हम बात करें 1947 की बात की, तो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल इस्टेब्लिश किए गए। जैसे कि अगर हम ब्लाइंड स्कूल की बात करें तो 1947 में ये 32 थे, 1980s में 170 इनकी संख्या हो गई, और प्रेजेंट की बात करें तो ये 243 हैं। वहीं श्रवण जो विद्यालय है, यानी कि हेयरिंग इम्पेयर जो स्कूल हैं, वो 1947 में 35 थे, 1980s में 180 हुए, और प्रेजेंटली 478 वर्किंग में हैं। फिर जो मेंटली रिटार्डेड जो स्कूल्स हैं, यानी कि मानसिक तौर से जो मंदित विद्यालय हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो विद्यालय हैं, वो 1947 में 3 थे, 1980s में वो 180 हुए, और आज ये लगभग 600 के करीब कार्य कर रहे हैं। वहीं सेरेब्रल पैलेसी यानी कि मस्तिष्क लकवे से ग्रसित जो बालक हैं, उनके लिए जो स्कूल हैं, बालक बालिकाएं, इनकी शुरुआत 1973 में की गई, और लगभग आज 12 स्कूल जो हैं वो इसके लिए कार्य कर रहे हैं। इस तरह से इनकी स्कूलिंग या फिर एजुकेशन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए गए। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि भारतीय संविधान है, वो भी काफ़ी कार्यरत है ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए। जब संविधान का निर्माण किया गया तो इसमें ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गया। खासकर ये प्रावधान है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, 10 वर्ष के अंदर जो है सभी राज्य 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। अपने अपने स्टेट्स के अंदर जो मिनिस्ट्री है, एजुकेशन बोर्ड है, वो अपने स्कूल के अपने राज्य के 10 साल से जो बच्चे हैं, 14 साल तक के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष की आयु तक उनको जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। इसी के अंतर्गत आप आजकल देख रहे हैं बच्चों को फ्री एजुकेशन, बुक्स भी मिल रही है और ड्रेस भी मिल रही है। नेक्स्ट 1974 में इसी संदर्भ में मेंटली डिसेबल्ड डे मनाने की शुरुआत की गई। स्पेशली भारतीय डाक विभाग ने 8 दिसंबर 1974 को एक डाक टिकट, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक स्टैम्प रिलीज़ की, और स्पेशली ये डेडिकेटेड थी मेंटली डिसेबल्ड बच्चों के लिए, और तभी से 8 दिसंबर को हम मानसिक विकलांग दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1975 में ह्यूमन राइट्स जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन फॉर द नॉट ह्यूमन राइट्स बट डिक्लेरेशन फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के अधिकारों के लिए घोषणा की गई 1975 में। और इसकी जो शुरुआत थी वो अगर इसकी बात करें तो 20 नवंबर, यानी कि बालकों के अधिकारों की का जो घोषणा पत्र था, डिक्लेरेशन फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, इसकी जो बात की गई वो 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में की गई, जिसमें कि 78 यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में इसकी बात की गई, और 78 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और चिल्ड्रन राइट्स के लिए जो है वो राइट्स जो है राइट जो बिल है, एक्ट जो है वो पास किया, और 1975 में ये सक्सेसफुली प्रेजेंट भी हो गया। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें 1981 को हम डिसेबल्ड ईयर के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। नेशनल संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष से घोषित किया था। इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि जो विकलांग व्यक्ति हैं, यानी कि जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं या कोई भी डिसेबल्ड जो बच्चे हैं, बालक हैं,
उनके हितों की रक्षा की जाए और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी रक्षा की जाए। एनजीओज़ और जितने भी गवर्नमेंट सेल हैं या गवर्नमेंट जितने भी सरकारें हैं, देश जितने भी वेरियस कंट्रीज़ हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की ने ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात की थी कि सभी की कल्याणकारी के हेतु ये कार्यक्रम किया जाए। और तभी से 1981 में स्पेशली उस साल ये डिसेबल्ड ईयर यानी कि विकलांग वर्ष मनाने की शुरुआत की गई। 1982 में वर्ल्ड डिसेबल्ड डे सेलिब्रेशन हुआ, यानी कि विश्व दिव्यांग दिवस की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाने का कार्यक्रम किया गया कि वो बच्चे घर पर ना रहें, बल्कि अपनी जो शिक्षा है वो प्राप्त करें, एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन को प्राप्त करें। एंड अगर हम फर्दर बात करें 1964 और 1966 के बीच में जब कोठारी कमीशन तैयार हुआ, तो इस कमीशन ने भी दिस कमीशन आल्सो रिकमेंडेड फॉर द एजुकेशन ऑफ दीज स्टूडेंट्स। स्पेशली इसमें बात की गई कि इन बच्चों को सामान्य इंक्लूजन ऑफ द एजुकेशन की बात की गई, इंक्लूसिव एजुकेशन की शुरुआत करने की बात की गई कि इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाए और टीचर्स को ट्रेन किया जाए। वहीं एनपीई की बात करें तो नेशनल यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके अंतर्गत भी बात की गई कि जहाँ तक संभव हो सके जो फिज़िकली डिप्राइव्ड चाइल्ड है एजुकेशन से, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाए, सामान्य बालकों के साथ उनकी शिक्षा होनी चाहिए। और जो केवल गंभीर रूप से जो बाधित हैं यानी कि डिप्राइव्ड हैं या डिसेबल हैं, उनको ही स्पेशल स्कूल्स में इनरोलमेंट दी जाए, अदरवाइज़ उनको नॉर्मल स्कूल में ही भेजा जाए। देन पीओए 1992 में पीओए यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है यानी कि क्रियान्वयन का कार्य प्रारूप हुआ। कोठारी कमीशन का जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है यानी कि जो क्रियान्वयन है वो किया गया, और इसमें जो डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं यानी कि बाधित जो बालक हैं उनको स्कूलों में हर संभव प्रयास किए जाए, उनको शिक्षा दी जाए, इस पे एम्फेसिस किया गया। और ये भी बोला गया कि इनको कोई स्पेशल स्कूल्स में नहीं बल्कि विशिष्ट स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सामान्य रूप जो बालक हैं उनके साथ ही इनको शिक्षा दी जाए। और जितने भी शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए। एससीईआरटी और डाइट में जो टीचर्स हैं उनको एडवाइजरी दी गई कि इनको स्पेशल ट्रेन किया जाए ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर हम नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यानी कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन की बात करें तो लगभग 120 लाख अपंग जो स्टूडेंट हैं हमारे देश में हैं, और इनके लिए बहुत सारी विशिष्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप कोलकाता, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हैदराबाद, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान देहरादून, अस्थि बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कोलकाता, श्रवण बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान मुंबई, मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद की स्थापना की गई। और डिफरेंट मेजर्स भी लिए गए कि किस तरह से इन स्कूलों में स्पेशलाइज्ड स्कूल्स हैं, जैसे फिज़िकली डिप्राइव्ड के लिए अलग है, ऑर्थोपेडिकली अलग है, जिनको सुनता नहीं है यानी कि हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए अलग है, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए अलग है, स्पेशली उन बच्चों पे काम किया जाए। देन नेक्स्ट ब्लाइंड स्कूल की अगर बात करें 1949 में ब्लाइंड स्कूल इस्टेब्लिश किए गए, जहाँ पर ब्रेल लिपि सबसे पहला जो स्कूल है ब्लाइंड स्कूल है वो देहरादून में इस्टेब्लिश हुआ। और यहाँ पर बच्चों को ब्रेल कोड के थ्रू यानी कि ब्रेल लिपि के थ्रू बच्चों को पढ़ाया गया। देन 1952 में इंडियन चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई, राष्ट्रीय भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो विकलांग बच्चे हैं, हैंडीकैप बच्चे हैं या दिव्यांग जिनको आजकल बोलते हैं हम, स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनको वोकलाइजेशन या वोकल एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई, ताकि वो अपने
आर्थिक या आजीविका कमा सके, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट उनको कोर्स करवाए जाएँ जिसमें वो सक्षम हैं। नेक्स्ट हेयर वी हैव एजुकेशन फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। और बिफोर दैट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, यानी कि केंद्र सरकार को जो शिक्षा और प्रशिक्षण और नियोग संबंधी जो मामलों पर परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार यानी कि नेशनल एडवाइजरी, जो कि देश को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइजरी जारी करेगी कि क्या क्या कदम उठाए जाएं इनकी जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, दिव्यांग जो बच्चे हैं, उनकी रोज़गार संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु कौन कौन से कार्य किए जाएं। तो इस तरह की इसमें बात की गई। देन नेक्स्ट इज़ एजुकेशन फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा की बात की गई। और इनको स्कॉलरशिप देने की बात की गई। और स्पेशली बात की गई कि 50% जो है, जो इनके एजुकेशन का खर्चा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। और ये इंश्योर करेगी कि उनको शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। देन एफर्ट्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो राज्य की सरकारें हैं, उन्होंने भी बहुत कार्य किए हैं तब से लेकर आज़ादी से लेकर अब तक। ब्लाइंड वेलफेयर है, बहुत सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनके प्रति कार्य कर रही हैं। एजुकेशन ऑफ डेफ एंड डम, हैदराबाद में जो डेफ एंड डम है यानी कि बहरे और गूंगे हैं, उनको स्पेशल स्कूल्स का प्रावधान है। जिस तरह से देहरादून में अंधे बच्चों के लिए हैं, यानी कि जो आइज़ वाइज जो देख नहीं सकते हैं, अंधे हैं, उसी तरह से हैदराबाद में डम एंड डेफ बच्चों के लिए स्कूल हैं, बहरे और जो गूंगे हैं। यहाँ पर इनको इनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है। डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, यंत्रों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है और इनको उद्योगों में काम करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। स्किलफुल बनाने की ओर आजकल इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे मेजर्स जो हैं, यानी कि उपाय जो हैं, वो भारतीय सरकार कर रही है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर, यानी कि इतिहास से लेकर अब तक हम देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट हर साल या फिर डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में क्या क्या विकास हुआ इनकी इंक्लूसिव एजुकेशन की ओर या फिर इंक्लूजन की ओर।